गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बता रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका एक क्वेश्चन है जो आपका बोर्ड्स में आता ही आता है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। शो हाउ यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एंडिंग 31 मार्च 2001 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको पेपर में छोटा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको दिखाना पड़ेगा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाए शो होगा या बैलेंस शीट में शो होगा। तो केस फर्स्ट है आपका प्राइज़ अवॉर्डेड 5,000। आपका स्पोर्ट्स क्लब है तो आप प्राइज़ अवार्ड करते रहते हैं, तो उसकी ट्रीटमेंट बता रहे हैं। ये प्राइज़ अवॉर्डेड खर्चा है आपका, पेमेंट साइड में दे रखा होगा, पेमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट में। तो पेमेंट में दे रखा है आपका प्राइज़ अवॉर्डेड 5,000, तो आप सीधा ये एक्सपेंडिचर में लिख देंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड टू प्राइज़ अवॉर्डेड 5,000। लेकिन आपको बताएं, अगर आपका कोई प्राइस फंड दे रखा होगा, बताया था किसी पर्पस स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है तो वो कैपिटल रिसिप्ट होती है। अगर आपका प्राइस फंड दे रखा होता तो ये प्राइज़ अवॉर्डेड उसमें से माइनस होता। या आपके पेपर में आता है मैच फंड, तो मैच फंड में से मैच एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ते हैं। अगर सिंपल मैच एक्सपेंसेस दे रखे हों और उसका फ़ंड कोई ना दे रखा हो तो वो एक्सपेंडिचर में जाता है। लेकिन अगर आपको किसी पर्पस के लिए कुछ कहीं से पैसा मिला है तो वो कैपिटल रिसिप्ट होता है, उसी में से उसके खर्चे क्या होते हैं, माइनस होते हैं। जैसे अब सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस में प्राइज़ अवॉर्डेड है 5,000, लेकिन प्राइज़ फंड दे रखा है 31 मार्च 2000 को जो है 40,000। हमारे को बनानी है 31 मार्च 2001 की, और हमारे को 31 मार्च 2000 का दे रखा है। इसका मतलब ये ओपनिंग है साल के शुरू में। तो हम क्या दिखाएंगे, जब किसी पर्पस के लिए दे रखा होता है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना आके बैलेंस शीट में आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइस फंड हेड, उसमें के बाद लिखेंगे ओपनिंग प्राइस फंड। ओपनिंग प्राइस फंड आपका कितना है, 40,000। उसके बाद आपको डोनेशन और मिली है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए 7,200, तो आप क्या करेंगे, वो डोनेशन ऐड कर देंगे। सिंपल डोनेशन आपकी इनकम होती है, लेकिन अगर किसी पर्पस के लिए डोनेशन मिले तो वो आपको बताया था कैपिटल रिसिप्ट होती है, वो उसी फंड में ऐड हो जाएगी। ओपनिंग प्राइस फंड तक 40,000, आपको डोनेशन मिली प्राइस रिसीव्ड के लिए, प्राइज़ अवार्ड करें ताकि उसके लिए 7,200, तो आपका टोटल हो गया 47,200 लेस प्राइज़ अवार्डेड, उसमें से माइनस कर देंगे तो आपका आ गया क्लोजिंग प्राइस फंड होता है ये। क्लोजिंग प्राइस फंड कितना बच गया आपका, 42,200। इसको मैच करके नहीं दिखाना है, इसमें बस शो करना होता है, तो आप टोटल ना लिखिए इसमें। अब थर्ड क्वेश्चन है प्राइस अवॉर्डेड 5,000, जो पहले दो पार्ट में भी था। प्राइस फंड आपका ओपनिंग 40,000, डोनेशन और मिली है आपको ड्यूरिंग द ईयर 2001 7,200। एक नई चीज़ आ गई आपकी 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, जो कि आपकी है साल के शुरू में 40,000। अब ये प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ये होती है कि क्लब क्या करता है, अगर उसको प्राइस फंड मिलता है तो वो क्या करता है, उस इन्वेस्टमेंट बाहर इन्वेस्ट कर देता है। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको, ग्रेजुएशन में हो आप, बाहर एमबीए करने जाना है, पैसे दिए तो आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, एफडी बनवा ली, क्योंकि घर में आइडल फंड्स पड़े रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है, तो आपने क्या किया, उसको एफडी बनवा दी, उस पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो एफडी में ऐड हो रहा है, तो आपका जो आपके एमबीए करने का फ़ंड है वो बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही ये है कि अगर आपको किसी पर्पस, आपके सिंपल इन्वेस्टमेंट होगी थी, अगर सिंपल पर्पस ना होता, पर्पस कैसे पता चलता, लिखा हुआ है पेपर में प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब है जो अगर इसका इंटरेस्ट आएगा वो इनकम नहीं मानी जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, वो प्राइस फंड में ही ऐड होगा, क्योंकि स्पेसिफिक पर्पस की इन्वेस्टमेंट है। तो आपने 9% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट आपकी है 40,000, इंटरेस्ट उस प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट पे मिला आपको 2,700। तो देखते हैं, ओपनिंग प्राइस फंड 40,000 ऐड डोनेशन, जैसे पीछे किया था 47,200। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपकी साल के शुरू में इन्वेस्टमेंट थी 40,000, 9%, ये आपको पेपर में खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। साल के शुरू में थी 9%, 9% इज़ इंटरेस्ट रेट, तो 40,000 का 9% आपने निकाला, वो होता है 3,600। लेकिन आपको मिला कितना है,
2700, तो इसका मतलब 900 आपका एक्रूड है, तो वो एडजस्टमेंट होती है आपकी इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट आपको खुद समझना है। एडजस्टमेंट जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ी थी फाइनल अकाउंट्स में 2 जगह जाती है, वैसे ही तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऐड होता है पूरे साल का होता है, वेदर इट इज़ रिसीव्ड और नॉट, क्योंकि हमारे इंडिया में एक्रूवल कंसेप्ट लगता है। अगर सिंपल इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट होता तो वो इनकम माना जाता, सिंपल, जिसका कोई पर्पस नहीं है इन्वेस्टमेंट का, लेकिन ये किसी पर्पस के लिए है, तो इसका जो इंटरेस्ट होता है उसी फंड में ऐड होता है। तो आपको मिल कितना चुका है, 2700, टोटल बन रहा था 36, तो 900 एक्रूड हो गया, तो पूरा यहाँ पे ऐड हो गया, और 900 एडजस्टमेंट है वो एसेट में भी जाएगी 900। अब उसमें से आपने प्राइस अवार्ड कर दिया कितना, 5000, तो आपका कितना बच गया, 45,800 प्राइस फंड। टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको शो करना है, बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।